मूवी के स्टार्टिंग कॉलेज के हॉस्टल के रूम के बाहर जोर जोर से चिल्लाती हुई लेनी नाम की एक स्टूडेंट से होती है, जो कि मैथ्यू के रूम के बाहर जोर जोर से चिल्ला रही थी। तभी हॉस्टल का गार्ड आकर के उसे पुलिस को बुलाने की धमकी देता है। ये देख कर के वहीं पास खड़ा जैक नाम का लड़का उसे बचा लेता है, ये बोल करके कि वो उसकी गेस्ट है, उससे मिलने आई है। अब जैक उसे अपने रूम में लेकर के आया। लेनी ने बताया वो आज रात मैथ्यू के साथ में हैंगआउट करने वाली थी, पर जैक ने कहा तुमको उसमें इंटरेस्ट कैसे आया, वो एक बोरिंग टाइप का बंदा है। अब लेनी बातों बातों में जेक से इंटीमेट के बारे में पूछती है, पर उसे समझ आ गया कि वो भी फ्रेश है, क्योंकि वो भी उसकी किसी भी बात का ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा था और वो उसका मजाक बनाने लगी। तो जैक उसके करीब आया और उसे किस करने लगा। लेनी भी उसे कुछ नहीं कहती और दोनों इंटीमेट हो गए। मूवी आफ्टर 13 ईयर्स दिखाई जाती है। जैक किसी लड़की को मनाने की कोशिश कर रहा है, वो उसके पीछे जाता है क्योंकि वो लड़की जैक की ही गर्लफ्रेंड है और जैक ने अपनी ही गर्लफ्रेंड की सिस्टर के साथ ही डेट करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जैक और उसके गर्लफ्रेंड के बीच में कोई भी कमिटमेंट नहीं था, दोनों ही फ्री थे। पर गर्लफ्रेंड को प्रॉब्लम उसके चीट करने से नहीं, बल्कि उसका उसके सिस्टर के साथ में डेट पर जाने से था। जैक की गर्लफ्रेंड उससे बात करती है। जैक ने कहा अगर वो सीरियस रिलेशनशिप चाहती है तो वो रेडी है, लेकिन बात करते करते उसकी गर्लफ्रेंड उसे एक उसके सामने आती हुई गाड़ी के सामने धकेल देती है, जिसमें उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। वहीं लेनी को भी दिखाया जाता है, जो कि किसी और के साथ में डेट पर आई है, पर हम देखते हैं कि उसका मन कहीं और ही था। वो अपने डेटिंग बॉय सेम की बातें सुन ही नहीं रही थी, उसे रहा ही नहीं गया और वो उसे बोल देती है कि वो उसे चीट कर रही है। इस पर सैम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वो लेनी पर बहुत गुस्सा करता है और गुस्से में लेनी को बहुत कुछ बोल करके वहां से चला गया। लेनी अपने फर्स्ट लव मैथ्यू को मैसेज करती है और इस समय वो काफी अपसेट थी। दरअसल लेनी को लगता था कि वो लव एडिक्ट है। उसे मैथ्यू का मैसेज आया, वो रिलैक्स फील करती है। रात को उसे जैक मिला, दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। दोनों ही अपनी फर्स्ट मीटिंग के बारे में बातें करते हैं, पर लेनी को बार बार टेक्स्ट आ रहे थे, तो वो बात कंप्लीट किए बिना ही वहां से चली गई। जैक अपने कंपनी के बॉस को पटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसने कहा कि वो अपने एम्प्लॉयज को मुंह नहीं लगाती। लेनी भी मैथ्यू से मिलने पहुंची। मैथ्यू के एक सक्सेस डॉक्टर बन चुका था और लेनी अक्सर एज अ पेशेंट बनकर के उससे मिलने आया करती थी। मैथ्यू ने बताया कि वो शादी करने वाला है, जिस पर लेनी ने कहा कि वो भी सब खत्म करने आई है, अब वो उससे दोबारा कभी नहीं मिलने वाली। और अपना फोन देते हुए बोली तुम्हारा नंबर मेरे फोन से डिलीट कर दो, मैं वो कर नहीं पाऊंगी। पर मैथ्यू उसके करीब आया और उसके साथ में इंटीमेट होने लगा। लेनी भी खुद को रोक ना पाई। रात को वो जैक से मिली, जहां पर वो अपने और मैथ्यू के बारे में उसे सब सच बता देती है। जिस पर जैक ने कहा आखिर उसमें ऐसा क्या है कि तुम उसके पीछे पड़ी हो। जिस पर लेनी ने कहा मुझे लगा वो भी मुझे पसंद करता था। अब जैक भी अपने बारे में उसे सब सच बता देता है कि उसका किस तरह से उसी की गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ और अब वो लेनी के साथ में फ्लर्ट करने लगा, जिस पर लेनी को भी अच्छा लगा, क्योंकि इस समय दोनों ने ही एक दूसरे से सब सच कहा, मतलब कि दोनों ऑनेस्ट थे। लेनी बोली आज से वो गुड फ्रेंड्स बनकर के रहेंगे और अगर कुछ फीलिंग्स आए भी तो हम शेयर करेंगे। आज रात दोनों ने एक दूसरे के साथ में गुड टाइम स्पेंड किया था, दोनों ही खुश थे। उस साथ से दोनों के बीच में मैसेजिंग स्टार्ट हो चुकी थी। जेक ने पॉला को भी बुके भेज करके सॉरी बोला कि अब से वो उसके पीछे नहीं आएगा। जेक मैसेजेस के थ्रू लेनी को समझाने की कोशिश करता है कि अगर लाइफ में तुम्हें कभी किसी से प्यार हो तो वो खुद से होना चाहिए। एक दिन लेनी ने मैथ्यू को जॉगिंग करते देखा, वो उसके पास जाकर के बात करना चाहती थी। वो उसके पीछे भी आई, लेकिन मैथ्यू उसे देख नहीं पाया। लेनी उसके पीछे गई, पर वो उस तक न पहुंच सकी। अपसेट लेनी जैक को मैसेज कर उसके साथ में शॉपिंग करने आई। उसने मैथ्यू वाला इंसिडेंट जैक को बताया। जैक ने कहा तुम क्यों उसके पीछे जाती हो, तुम स्मार्ट हो, सेक्सी हो, फनी हो, तुम्हें कोई भी मिल सकता है। लेनी लिंसी ट्राई कर जैक को दिखाती है, जिसे देख करके जैक पागल हो रहा था, उसका खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। तो वो नेक्स्ट डे वापस से लेनी को डेट पर लेकर के आया और उसे अपनी स्टोरी बताता है। दरअसल जैक अक्सर लेनी के साथ में अपनी डेटिंग वाली स्टोरी शेयर किया करता था कि उसने एक लड़की को डेट किया जिसके साथ में वो इंटीमेट भी हुआ। ये उसका डेली का रूटीन था जब भी वो उससे मिलता था। जैक ने लेनी से पूछा क्या उसने कभी खुद को प्लीज किया है। लेनी ने कहा नहीं। जैक को लगा उसे पता ही नहीं कि एक लड़की खुद को प्लीज कैसे करती है, तो वो उसे एक्सप्लेन करने लगा। एक्सप्लेन करते इतना डीप में चला जाता है कि दोनों को पता ही नहीं चलता और चीजें कुछ ज्यादा वियर्ड हो गई, जिसमें दोनों ही उठ करके चले जाते हैं।
ये सब बातें हमेशा की जैसे लेनी अपनी फ्रेंड के साथ में शेयर करती है, जिस पर उसकी फ्रेंड ने उसे किसी और को डेट करने का सजेस्ट किया। जेंडर जैक को अपने घर पार्टी के लिए इनवाइट करता है, पर लेनी के साथ में जैक ने कहा वो उसे डेट नहीं कर रहा, ना ही वो उसकी गर्लफ्रेंड है। वी आर जस्ट फ्रेंड। जेंडर ने कहा मुझे पता है, पर तुम हमेशा पार्टीज में मॉम्स के साथ में फ्लर्ट करते हो, उनके क्लोज जाते हो, उन्हें डेट करते हो, फिर छोड़ देते हो, इसीलिए। और तुम ही मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तो तुम्हारे बिना पार्टी हो ही नहीं सकती। एक दिन जैक लेनी दोनों वापस डेट पर आए, दोनों साथ में काफी खुश थे। तभी लेनी को मैथ्यू का कॉल आया, पर जैक उससे वो फोन छीन लेता है, वो उसे रिसीव नहीं करने देता। इससे लेनी की तबीयत बिगड़ने लगी। जैक उसे सहारा देता है और उसे अपने घर ले आया। दोनों साथ में मूवी देखते बातें करते हैं। जैक ने बताया उसने लाइफ में बहुत कुछ खोया, पर आजकल उसे डर लगता है कि कहीं वो लेनी को भी ना खो दे। पर लेनी आगे की पढ़ाई के लिए मिशिगन जाने वाली है, तो जैक ने कहा वो उसे रोक नहीं सकता, पर वो उसके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है। उसकी बातें सुनकर के लेनी इमोशनल हो गई। लेनी जैक को बाहर लेकर के आई। बातों बातों में जैक लेनी को जेंडा के घर पार्टी में चलने का पूछता है। लेनी भी डायरेक्टली हाँ कहती है और दोनों जेंडा के घर पार्टी में पहुंचे, जहां पर बच्चों ने सब में सब कर रखा था। पर लेनी सब संभाल लेती है। पार्टी में सिंगल फादर क्रिस लेनी को अप्रोच करता है, वो उसे अपना विजिटिंग कार्ड भी देकर के जाता है। जैक को जेलस फील हुआ। लेनी क्रिस के साथ में डेट पर गई, इवन वो उसके साथ में उसके घर भी गई, जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट हुए। नेक्स्ट डे वो ये सब जैक के साथ में शेयर करती है। जैक को अच्छा नहीं लगता। लेनी ने कहा उसका क्या, जब भी तुम किसी को डेट करते हो और आकर के मुझे बताते हो, मुझे तो कभी बुरा नहीं लगा, फिर तुम क्यों ऑकवर्ड फील कर रहे हो। नेक्स्ट डे जैक पोला को डेट के लिए मना लेता है। दूसरी तरफ लेनी को दिखाया जाता है, जो कि क्रिस की इनवाइट की गई पार्टी में पहुंची, जहां पर उसने मैथ्यू को देखा। मैथ्यू के साथ में उसकी वाइफ भी आई थी। मैथ्यू उसके पास आया, वो दोनों उससे बात करते हैं। मैथ्यू की वाइफ एमा उससे जब मिली, उसे प्रेग्नेंट देख करके लेनी की तबीयत बिगड़ने लगी। वहीं जैक पोला के साथ में डेट पर आया था। पोला ने जैक को वुमेनाइजर कह करके बुलाया। जैक ने कहा तुमको कैसे पता। पोला ने कहा उसके ऑफिस में उसे हर कोई जंप बैक जैक कह करके बुलाता है। इवन उसके बारे में ऑफिस में हर किसी को पता है कि वो कैसा है। दोनों अपने अपने बारे में एक दूसरे को शेयर करते हैं। वहीं लेनी को दिखाया जाता है, जो कि जैक को बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन जैक उसका कॉल रिसीव करने की जगह उसका कॉल कट करता है, जबकि पोला उसे रिसीव करने का बोले, लेकिन जैक उसका कॉल कट किए जा रहा था। इससे लेनी और ज्यादा अपसेट हो गई। वो पार्टी बीच में ही छोड़ करके जाने लगी। मैथ्यू और क्रिस दोनों ही उसे छोड़ने का बोले, जिस पर वो और ज्यादा अपसेट हो जाती है। वो अकेली आई। मैथ्यू उसके पीछे आया। उसने कहा तुमने मेरा नंबर ब्लॉक क्यों किया। जिस पर लेनी ने कहा क्योंकि मैं तुम्हारे जैसी बेशर्म और ढीठ नहीं। दूसरी तरफ हमें जैक और पोला को दिखाया जाता है, जो कि दोनों काफी क्लोज आए। उस दौरान एक्साइटमेंट में जैक के मुंह से लेनी का नाम निकल गया और पोला पीछे हट जाती है। अब पोला ने पूछा ये लेनी कौन है। जैक ने कहा लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा। अब जैक अपसेट होकर के घर लौट आया, तो उसने देखा लेनी उसके घर के बाहर बैठी उसी का इंतजार कर रही थी, जो कि काफी अपसेट थी। लेनी को अपसेट देख करके जैक को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता और वो समझ जाता है कि ये सब मैथ्यू की वजह से हुआ है। वो उसे सहारा देता है और आज रात लेनी जैक के ही घर रुक जाती है। जैक भी पोला के बारे में उसे सब बताता है। लेनी ने कहा क्या हम दोनों एक दूसरे के प्यार में हैं। जैक ने कहा कि वो उसे बहुत प्यार करता है, वो भी बिना किसी मतलब के। उसे अपने प्यार के बदले उससे कुछ भी नहीं चाहिए। लेनी जल्दी ही मिशिगन चली जाती है। अब दोनों ने ही वो सब बंद कर दिया था जो कि वो अब तक करते आ रहे थे। जैक भी सिर्फ पोला के साथ में ही रिलेशनशिप कंटिन्यू करता है। एक दिन जैक पोला एक कैफे में बैठे थे, साथ में दोनों काफी खुश थे, बातें कर रहे थे। पर तभी जैक की नजर मैथ्यू पर गई। उसे देख कर जैक को गुस्सा आया। वो उसे जोरदार पंच मारता है। इस पर दोनों के बीच में फाइट होने लगी। पुलिस भी वहां आ गई। जैक को अरेस्ट कर लिया गया। उस पर असॉल्ट चार्जेस लगे। इस इंसिडेंट के बाद में पोला ने भी उसे छोड़ दिया था। जैक लेनी को कॉल कर सब सच बता देता है और पोला उसे कभी भी नहीं लगा कि वो उसे छोड़ करके चली गई है। उसने कहा वो उससे प्यार करता है, इसके बदले उसे कुछ भी नहीं चाहिए। और बोला हम दोनों को एक दूसरे को मौका देना चाहिए। और वो फोन पर ही उसे जोर से आई लव यू बोलता है। मीन्स वो फोन पर ही उसे प्रपोज कर देता है। लेनी भी मान जाती है। मैथ्यू को भी पता चल गया कि ये सब क्यों हुआ, तो वो जैक पर चार्जेस लगा देता है, जिसके लिए लेनी मैथ्यू से मिलकर के उसे केस वापस लेने के लिए रिक्वेस्ट करती है। मैथ्यू ने कहा अगर मैं ऐसा नहीं करता तो क्या तुम मेरी वाइफ एमा को जाकर के सब सच बता दोगी। लेनी ने कहा नहीं, क्योंकि मुझे पता है इस सब से उसे कितना हर्ट होगा। उसकी बातें सुनकर के मैथ्यू भी केस वापस ले लेता है।
जैक भी केस से फ्री हो गया और जल्दी ही लेनी से शादी कर लेता है। दोनों ही एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ में मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।